हाय गाइज, मैं भोला कुमार। मैं बताना चाहता हूँ ये क्या चीज़ क्लास 10th का ये एग्ज़ाम नज़दीक में आ गया है और क्या चीज़ VVI क्वेश्चन के साथ मैं डिस्कशन करा रहा हूँ। ये जीव विज्ञान है, पहला चैप्टर ये विज्ञान का आता है। जो विज्ञान विषय में आता है क्या, तो जीव विज्ञान भी आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है ना। तो इन सभी को मैं बारीकी से ऑब्जेक्टिव VVI कराऊँगा और इस चैनल को जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को दबा लेंगे ताकि ऐसा ही आपके पास आता रहूँगा वीडियो लेकर ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए पहला अध्याय क्या चीज़ है, जैव पराक्रम। जैव पराक्रम पहला अध्याय है ना। तो जैव पराक्रम का स्टार्ट करता हूँ, इसमें स्टार्ट करता हूँ ना। थोड़ा सा साइज मिला लेता हूँ ना कलर का। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ जैव पराक्रम। तो पहला चैप्टर में क्या पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है कौन। ए में दिया गया गोबर छत्ता, बी में दिया गया बायोफिल्म, या सी में दिया गया अमरबेल, या डी में दिया गया चील। तो परजीवी पौधा कौन आता है, तो परजीवी पौधा एक प्रकार के किसी दूसरे पर आधारित रहता है। उस पौधे को क्या कहते हैं, परजीवी पौधा कहते हैं। तो उसे अमरबेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा साइज छोटा कर लिए। दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये क्या चीज़ है, जो इंटरनेट द्वारा क्वेश्चन जारी किया जाता है VVI, उसी का मैं डिस्कशन करवा रहा हूँ। सब्जेक्ट वाइज का मैं करवा रहा हूँ। पहले मिक्सिंग भी आता था, अब सब्जेक्ट वाइज भी कर दिए गए, तो मैं सब्जेक्ट वाइज का करा रहा हूँ ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिक्स ट्रैकिया तथा फेफड़ों से फेफड़ा मिलकर बनाता है क्या। मनुष्य में होता है ना, मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिक्स ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है, क्या बनाता है। तो ए में दिया गया उत्सर्जन बनाता है, बी में दिया गया जनन तंत्र बनाता है, सी में दिया गया पाचन तंत्र बनाता है, या डी में दिया गया श्वसन तंत्र बनाता है। तो क्या बनाता है, तो बनाता है श्वसन तंत्र बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, श्वसन तंत्र बनाता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है, क्या कहलाता है। ए में दिया गया परासरण कहलाता है, बी में दिया गया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, सी में दिया गया उत्सर्जन कहलाता है, या डी में दिया गया विसरण कहलाता है, क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो कहलाता है क्या, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर का आंसर क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों के पत्तियों द्वारा जो अब पौधों के पत्तियों यहाँ पे दिया गया, पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निकलता है, मतलब पत्तियों द्वारा भी निकलता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाष्प के रूप में निकलता है, तो वाष्पोत्सर्जन। जैसे हम लोग दाल या भात या किसी चावल बनाते हैं तो उसमें भाप निकलता है, तो उस वाष्प के रूप में मौजूद होता है ना। और साथ ही पेड़ पौधा से भी वाष्पोत्सर्जन निकलता है, किससे, तो स्टोमाटा द्वारा भी निकलता है। क्वेश्चन घुमा कर पूछता है, लेकिन NCERT से ही क्वेश्चन आता है। NCERT को फॉलो करिएगा, क्वेश्चन बनेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ATP में फास्फेट की संख्या कितनी है। ATP है ना, ATP में फास्फेट की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, या 3 है, या 4 है। तो ATP में फास्फेट की संख्या कितनी है, तो ATP में फास्फेट की संख्या 3 है। कितनी है, तो ATP में फास्फेट की संख्या 3 है। उसी प्रकार 5वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। ए में दिया गया प्रोटीन, बी में दिया गया ग्लूकोज, सी में दिया गया वसा, या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कोशिकीय ईंधन के रूप में किसे जानता है, तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के रूप में जाना जाता है। पूछेगा ग्लूकोज को किस ईंधन के रूप में जाना जाता है, तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के रूप में जाना जाता
है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा रक्त है जो थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। ए में दिया गया रक्त विषाणु, बी में दिया गया श्वेत रक्त कोशिका, सी में दिया गया लाल रक्त कोशिका, या डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन है जो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। तो रक्त को थक्का जमने में श्वेत रक्त क्या होता है, रक्त विषाणु करता है। कौन मदद करता है, तो रक्त विषाणु करता है। तो इसका आंसर कैसे होगा, ए होगा। रक्त विषाणु है जो रक्त को थक्का जमने से होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त क्षमता रोग होता है, मतलब रक्त का बहाव होता है। अब विटामिन के कारण क्या चाहिए होता है, विटामिन के होता है ना, विटामिन के कारण रक्त को थक्का बनाता है। अब विटामिन के की कमी के कारण होता है रक्त क्षमता रोग होता है। उसी प्रकार 7वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, स्वस्थ व्यक्ति को सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। स्वस्थ व्यक्ति जैसे कि हेल्दी व्यक्ति रहता है ना, उसका सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 120 mm Hg होता है, 120 mm Hg होता है। उसी प्रकार 8वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है कौन। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है कौन। ए में दिया गया आरबीसी, बी में दिया गया डब्ल्यूबीसी, सी में दिया गया रक्त पट्टिकाणु, या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से सभी, तो इसमें से क्या चीज़ होगा, इसका आंसर क्या चीज़ होगा। तो आरबीसी है जो रक्त के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है आरबीसी। तो इसका आंसर क्या चीज़ होगा, इसका आंसर होगा ए होगा। उसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन है क्या, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, आहार नाल का है, या तंत्रिका तंत्र का है, या वाहिनिकीय तंत्र का है, या प्रजनन तंत्र का है। तो इसका आंसर क्या चीज होगा, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। तो कृमि रूप परिशेषिका है जो आहार नाल का है, कृमि रूप परिशेषिका। तो इसका आंसर क्या चीज हुआ, ए होगा। कृमि रूप परिशेषिका किसका है, तो आहार नाल का है। तो इसका आंसर क्या चीज हुआ, ए होगा, आहार नाल। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है। ए में दिया गुरुत्वानुवर्तन, बी में दिया गया ज्वालानुवर्तन, सी में दिया गया रसायनुवर्तन, या डी में दिया गया है प्रकाशानुवर्तन। क्या है, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है। तो क्या है, तो प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश के बारे में बोला था, प्रकाशानुवर्तन होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, प्रकाशानुवर्तन। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है क्या, DDT। क्या है, तो DDT। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है, तो DDT है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, DDT। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। ए में दिया गया प्रकाश संश्लेषण, बी में दिया गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, सी में दिया गया पोषण, या डी में दिया गया भोजन का परिवहन। तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, तो रंध्र का मुख्य कार्य गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन है। गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है क्या। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है क्या। ए में दिया गया टैनिन, बी में दिया गया गोंद, सी में दिया गया रेजिन, या इनमें से सभी। तो उत्सर्जी का पदार्थ मतलब पौधे से क्या क्या निकलता है, तो टैनिन भी निकलता है, गोंद भी निकलता है, और रेजिन भी निकलता है। तो पौधे में से क्या क्या निकलता है, टैनिन, गोंद, रेजिन। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। इनमें से सभी। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद है जो किस में पाया जाता है।
ए में दिया गया पैरामीशियम में, बी में दिया गया यूग्लिना में, सी में दिया गया अमीबा में, या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। क्या हो रहा है? कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद किस में पाया जाता है, इसका आंसर बताइए। तो कुटपाद पाया जाता है अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। इसका आंसर क्या होगा? बी, सी होगा। कुटपाद है जो अमीबा में पाया जाता है। इसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन है क्या? प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? रात में होता है, या दिन में होता है, या रात दिन दोनों होता है, या सुबह शाम होता है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण रात दिन दोनों होता है। कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण रात और दिन दोनों होता है। नहीं होता है, सॉरी, रात दिन नहीं होता। क्या होता है? रात और दिन में नहीं होता है, रात में भी नहीं होता है, सुबह शाम भी नहीं होता है, सिर्फ दिन में होता है। क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण सिर्फ क्या चीज़ होता है? तो दिन में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा आंसर बी होगा, सिर्फ दिन में होता है। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग ए में दिया गया हरा होता है, या बी में दिया गया नीला होता है, या सी में दिया गया लाल होता है, या डी में दिया गया सफ़ेद होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है ना। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है ना। उसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ए में दिया गया टीबी, बी में दिया गया मधुमेह, सी में दिया गया एनीमिया, या डी में दिया गया रक्तचाप। बता सकते हैं इसका आंसर क्या चीज़ होगा? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। एनीमिया रोग है जो रक्त में आयरन की कमी से होता है। उसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कवक में पोषण की कमी से कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कमी से कौन सी विधि है? ए में दिया गया स्वपोषी, बी में दिया गया मृतपोषी, डी सी में दिया गया समभोजी, या सी में दिया गया समभोजी, या डी में दिया गया इनमें कोई नहीं। बता सकते हैं कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की मृतपोषी है। कौन सी विधि है? तो मृतपोषी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, मृतपोषी। ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन एक प्रकार से क्या है? ए में दिया गया वसा है, बी में दिया गया एंजाइम है, सी में दिया गया हार्मोन है, या डी में दिया गया कार्बोहाइड्रेट है। ऑक्सीजन एक प्रकार से क्या है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार से क्या है, बता सकते हैं? ऑक्सीजन एक प्रकार से हार्मोन है। क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार से हार्मोन का रूप है। पूछेगा ऑक्सीजन जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं श्वास के द्वारा, वो क्या है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार से हार्मोन है। उसी प्रकार मनुष्य 20 नंबर में मनुष्य में वृक्क संबंधित है किसके लिए? मनुष्य में वृक्क होता है वो किससे संबंधित है? ए में दिया गया कोशिका से, बी में दिया गया श्वसन से, सी में दिया गया उत्सर्जन से, या डी में दिया गया परिवहन से। बोला जा रहा है क्वेश्चन 20 में मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? तो मनुष्य में वृक्क किसे कहते हैं? किडनी को कहते हैं। वृक्क किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो किडनी को कहते हैं। वो किससे संबंधित है? तो किडनी के द्वारा क्या छान कर और बाहर क्या चीज़ मूत्र को बाहर कर दिया जाता है ना, उसमें से छाना क्या जाता है? तो यूरिन छाना जाता है ना। तो उत्सर्जन से संबंधित है। ये ब्लड को छानकर गंदे चीज़ को छान लिया जाता है ना, यूरिन को छानकर और अलग कर दिया जाता है, जिसके मूत्र के द्वारा बाहर विसर्जित कर दिया जाता है। तो उत्सर्जन से संबंधित है वृक्क किसे कहते हैं? तो किडनी होता है ना, उसी को कहते हैं वृक्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, उत्सर्जन से संबंधित है। उसी प्रकार 21 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी है जो पोषण के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, या क्लोरोफिल, या सूर्य का प्रकाश, या डी सभी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 21 नंबर में है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है।
ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके वजह से? जल से या कार्बन डाइऑक्साइड से या ग्लूकोज से या क्या बोलता है डिकीटियोजोम से, किससे निकलता है? क्वेश्चन फिर से बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे निकलता है? तो जल से निकलता है। किससे निकलता है? तो जल से। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, जल से ऑक्सीजन निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ए में दिया गया क्लोरोफिल में, बी में दिया गया लाल रक्त कण में, सी में दिया गया वर्णी लवक में, या डी में दिया गया श्वेत रक्त कण में। किस में पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? जब हम लोग सोते हुए रहते हैं तो उस समय मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? ए में दिया गया 72 बार, बी में दिया गया 80 बार, सी में दिया गया 60 बार, या डी में दिया गया क्या 90 बार। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो इसका आंसर होगा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इसका आंसर होगा क्या? 72 बार। उसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है कहाँ? किधर की ओर होता है ना, दिशा पूछ रहा है। पौधों में जो जाइलम होता है, जाइलम कहाँ पाया जाता है? तो नीचे जड़ में पाया जाता है। ज से जाइलम, तो जड़ में पाया जाता है जाइलम। तो पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, कहाँ होता है? तो नीचे की ओर या ऊपर की ओर, या सी में दिया गया ऊपर एवं नीचे की ओर, या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। किधर होता है? पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण कहाँ होता है? तो पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ऊपर की ओर होता है। उसी प्रकार 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है क्या? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? ए में दिया गया रक्त, बी में दिया गया श्वेत ग्रंथि, सी में दिया गया वृकक, या डी में दिया गया अग्नाशय। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है क्या? वृकक होता है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, सी होगा, वृकक होता है। मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो सी वृकक होता है ना। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ए में दिया गया स्पर्शक के द्वारा, बी में दिया गया उत्पाद के द्वारा, सी में दिया गया जीव के द्वारा, या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन है जो, इसका आंसर क्या होगा? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा उत्पाद के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। उत्पाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है बोला जा रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? ए में दिया गया प्लाज्मोडियम, बी में दिया गया लीसामैनिया, सी में दिया गया प्रोटोजोआ, या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बोला जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी कौन है? तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है, मलेरिया परजीवी है। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? ए होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन
का स्थान निम्नलिखित में से कौन से है? ए में दिया गया अमाशय, बी में दिया गया यकृत, सी में दिया गया छोटी आंत मतलब जिसे क्षुद्रांत कहते हैं, और डी में दिया गया बड़ी आंत बृहद्रांत कहते हैं। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो इसका आंसर होगा क्या? छोटी आंत, क्षुद्रांत होगा ना। क्वेश्चन बोला जा रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पुनः पाचन का स्थानांतरण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो छोटी आंत, क्षुद्रांत जिसे कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ए में दिया गया मनुष्य पुरुष में, बी में दिया गया घोड़े में, सी में दिया गया कॉकरोच में, या डी में दिया गया स्त्री में। तो खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। कहाँ पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, सी होगा। इकतीस नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पाचन का नियंत्रण करता है? हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पाचन का नियंत्रण करता है? ए में दिया गया इंसुलिन, बी में दिया गया थायरोक्सिन, सी में दिया गया टेस्टोस्टेरॉन, या डी में दिया गया टेस्टोजन। कौन करता है? वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का पाचन करता है थायरोक्सिन करता है। कौन करता है? तो थायरोक्सिन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, वसा का पाचन करता है। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ए में दिया गया उपचयन अभिक्रिया, या बी में दिया गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या सी में दिया गया संयोजन अभिक्रिया, या डी में दिया गया अपचयन अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसी प्रकार 33 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? आम में, या हाइड्रीला में, या नागफनी में, या कनेर में। तो किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो रंध्र अनुपस्थित रहते हैं हाइड्रीला में। किस में रहते हैं? तो हाइड्रीला में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, हाइड्रीला में। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है कौन? वसा, या हार्मोन, या हीमोग्लोबिन, या कार्बोहाइड्रेट। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है क्या? कौन? तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, हीमोग्लोबिन। उसी प्रकार 35 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या जीवाणु की गति क्या बोला? जीवाणु की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवाणु की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ए में दिया अणु की गति, बी में दिया गया वृद्धि, सी में दिया गया संघ, या डी में दिया गया समन्वय। तो इसका आंसर क्या होगा? जीवाणु की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवाणु की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगा? तो जीवाणु की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, वृद्धि। जीवाणु की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसी प्रकार 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है मानव गुर्दे का आकार होता है कैसा? मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? ए में दिया गया गोलाकार, बी में दिया गया आयताकार, सी में दिया गया सेम के बीज के आकार का, या इनमें से कोई नहीं। तो मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो मानव गुर्दे का आकार सेम के बीज के आकार के जैसा होता है ना, सेम के बीज के आकार के जैसा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। उसी प्रकार 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, या कोशिका द्रव्य में, या गोल्जीकाई कॉम्प्लेक्स में,
कॉम्प्लेक्स में या क्लोरोप्लास्ट में, किस में होता है? ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका में होता है। किस में होता है? कोशिका द्रव्य में होता है ग्लाइकोलाइसिस। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, कोशिका द्रव्य में। उसी प्रकार 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है? लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैटेक्स है जो सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में या पीला कनेर में या बरगद में या इनमें से सभी में। पूछेगा कि लैटेक्स कहाँ पाया जाता है, तो लैटेक्स ए में दिया गया पीपल में, बी में दिया गया पीला कनेर में, या सी में दिया गया बरगद में, या डी में दिया गया इनमें से सभी में। तो कहाँ पाया जाता है? तो लैटेक्स है जो किस में पाया जाता है? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी में पाया जाता है। लेटेक्स मतलब होता है उसमें कैसी गोंद टाइप के निकलेगा ना, चिपचिपा पदार्थ की तरह। तो पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। उसी प्रकार 39 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? मानव हृदय में पाए जाते हैं क्या? मानव हृदय में कितने बेसम पाए जाते हैं? ए में दिया गया 3 बेसम, बी में दिया गया 4 बेसम, सी में दिया गया 5 बेसम, डी में दिया गया 2 बेसम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो मानव हृदय में कितने बेसम पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 बेसम पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 4 बेसम पाए जाते हैं। उसी प्रकार 40 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है कितना? मानव मूत्र होता है उसमें यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? ए में दिया गया 96%, बी में दिया गया 40%, सी में दिया गया 2%, या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा 2% होती है। कितनी होती है? तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 2% होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2%, सी होगा। उसी प्रकार मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? ए में दिया गया चेतना के रूप में, बी में दिया गया आवेग के रूप में, सी में दिया गया उद्दीपन के रूप में, या डी में दिया गया संवेदन के रूप में। किस रूप में होती है? बोला जा रहा है क्या? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं होती है जो उद्दीपन के रूप में होती है। किस रूप में होती है? तो उद्दीपन के रूप में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, उद्दीपन के रूप में होती है। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन सी उपस्थिति के कारण रक्त का लाल दिखाई देता है? किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? ए में दिया गया थ्रोम्बिन के कारण, बी में दिया गया फाइब्रिन के कारण, सी में दिया गया हीमोग्लोबिन के कारण, या डी में दिया गया इनमें सीरम के कारण। तो किसके कारण रक्त है जो लाल दिखाई देती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण है जो रक्त लाल दिखाई देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। उसी प्रकार 43 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए? 43 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है वसा का पाचन करता है कौन? ए में दिया गया पेप्सिन, बी में दिया गया ट्रिप्सिन, सी में दिया गया लाइपेज, या डी में दिया गया एमाइलेज। वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का पाचन इसमें से कौन करेगा? तो वसा का पाचन करता है लाइपेज करता है। कौन करता है? तो लाइपेज करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है। उसी प्रकार बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? बाष्पोत्सर्जन है जो वह कैसी प्रतिक्रिया है? ए में दिया गया है शारीरिक, बी में दिया गया भौतिक, सी में दिया गया रासायनिक, या डी में दिया गया प्राकृतिक। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो बाष्पोत्सर्जन है जो भौतिक प्रतिक्रिया है। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया? तो भौतिक प्रतिक्रिया है। इसका कैसा होगा? तो इसका होगा बी, भौतिक प्रतिक्रिया है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है कहाँ? पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है वो कहाँ था?
ए में दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया में, बी में दिया गया क्लोरोप्लास्ट में, सी में दिया गया ल्यूकोप्लास्ट में या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है कहाँ? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ है? परिशेषिका हिस्सा है किसका? परिशेषिका हिस्सा किसका है? ए में दिया गया आहार नाल का, बी में दिया गया तंत्रिका तंत्र का, सी में दिया गया संवहन तंत्र का या डी में दिया गया जनन तंत्र का। परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो परिशेषिका है जो आहार नाल का हिस्सा है। किसका है? तो आहार नाल का हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा है। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? अमीबा में या ईस्ट में या हाइड्रा में या इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? तो किण्वन क्रिया है जो ईस्ट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ईस्ट में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, किण्वन क्रिया ईस्ट में पाई जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। ए में दिया गया अमाशय में, बी में दिया पक्वाशय में, सी में दिया गया बड़ी आंत में या डी में दिया गया इलियम में। कहाँ होती है? तब भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में होता है। कहाँ होता है? तो इलियम में होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो इलियम में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, इलियम में होगा। इसी प्रकार 49 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है। ए में दिया गया प्रोटीन में, बी में दिया गया कार्बोज में, सी में दिया गया विटामिन में या डी में दिया गया वसा में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है, क्या होती है? क्या उत्पन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोज उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? तो कार्बोज उत्पन्न होती है, कार्बोज उत्पन्न होती है। उसी प्रकार 50 नंबर क्वेश्चन है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? हाइड्रा का या स्टारफिश का या कॉकरोच का या पाइला का? किसका है? तो ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया है जो कॉकरोच का श्वसन अंग है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो कॉकरोच का श्वसन अंग है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा।